पूर्वी गाजा शहर में लगातार बमबारी जारी है। फिलिस्तीन लड़ाकों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। इजरायली एयरफोर्स का हमला लगातार हो रहा है। याकूब मेमन के लिए कहा कि बेशरम है याकूब मेमन, किसी मुसलमान ने कहा। अजमल कसब के खिलाफ किसी मुसलमान ने कहा कि ये बेशरम है। हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है और हमास के जो रहनुमा हैं, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। बहुत बड़ा खेल हो गया। इसमें इंडिया के लिए क्या सबक है? क्या कश्मीर में ऐसा गेम हो सकता है? या ये वैसे अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर पे पाकिस्तानी बोल भी रहे थे कि इसी तरीके का अटैक हमें इंडिया पे भी करना चाहिए। आ रही है तो बता दें, इजराइल को मदद भेजेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं। अमेरिका जो है वो लगातार सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, और वहीं अमेरिका की तरफ से जो मदद है वो भेजी जा रही है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पर अमेरिका की तरफ से भेजा जाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इसकी जानकारी दी है। फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में जाने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। इजराइल पे फिलिस्तीनियों ने या हमास ने किया, उससे बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी लैब सामने दिखती है, बहुत सारी चीजें सामने आती है। की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको द इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी। मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, सारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखें, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी देंगे, ठीक है जी। फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इजराइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया। यही जो इमेजेस वो इजराइलियों के दिखा रहे हैं ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। पोलिटिकली मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इजराइल से कुछ बार्गेन कर नहीं सकती। अगर आप मिलिटरीली करना चाहते हैं तो वो द स्टेट्स हैव टू डू इट, द फैक्शंस कांट डू इट। अगर फैक्शंस करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज टेररिज्म, दैट इज टर्म्ड एज मिलिटेंट्स।
ये जो थिन लाइन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है चेंज हो गई है विद द वेरी पैसेज ऑफ टाइम। अब होगा क्या, अब फिर फ़लस्तीन भागेगा जीसीसी ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इजराइल के पास जाएगा और कहेगा जी आए रीबिल्ड करें गजा को, आए रीबिल्ड करें वेस्ट बैंक को, हमारा तो ये डैमेज हो गया। क्या इस जंग से कोई बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो सकता है? हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमले के बाद इजरायल का एक्शन भी जारी है। इधर इजरायल को अमेरिका के राष्ट्रपति का भी साथ मिल गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा इजरायली नागरिक और हमास के 500 जान गंवा चुके हैं। हमास के साथ खूनी जंग में इजरायल ने पहला बड़ा शिकार किया है। इजरायल की नौसेना ने हमास के लेवल कमांडर को पकड़ लिया है। इधर पूरा पाकिस्तान हमास का समर्थन कर रहा है कि हम आज जो भी कर रहा है सही कर रहा है और भारत इजरायल का साथ खड़ा है। अजय जी, ये जो पूरा ड्रामा हुआ हमास ने जो किया, हमास पहले दिन से एक आतंकी संगठन था और आज भी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भले ही चला दो, लेकिन आज भी यासिर अराफात जैसे लीडर खत्म हो गए जो पीसफुली काम करते थे। अब इधर सिर्फ आतंक चल रहा है। क्या हम कश्मीर में भी हम आतंक देख रहे हैं? क्या इंडिया के लिए कोई सबक है इसमें? डेफिनेटली इंडिया की कई गलियों में और कई स्टेट में हमास जैसे दिमाग के लोग रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी जो हमास जैसे दिमाग से ही काम किया करती थी। बिल्कुल। अब मैं इसके पूरी पंक्तियों को खोल करके आपके सामने रखना चाहूंगी ताकि सबको समझ में आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 5000 रॉकेट से शुरुआत किया फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल के ऊपर, वहां की बहू बेटियों को, वहां की मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहा है, नंगी लड़कियों के कपड़े खोल करके, उनको नंगा करके, उनके ऊपर पैर रख करके बैठ रहा है और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें हमने नंगी आंखों से भारत में नहीं देखा है? हमने भारत में देखा है। हमने अफजल गुरु के पक्ष में याचिका दायर होते देखी है। हमने निर्भया के बलात्कारियों के लिए पूरी रात सुबह तक सुप्रीम कोर्ट खुलते हुए देखा है। हमने अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए मानवता की सप्लीमेंट्री पिटीशन दायर होते हुए देखी है। हमने पश्चिम बंगाल में नासिर खान, कादर खान जैसे बलात्कारियों की शादी में मुसलमानों को सीना चौड़ा करके सर धज के जाकर के बिरयानी खाते हुए देखा है। हमने याकूब मेमन जैसे लोगों के जनाजे पर लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमने क्या नहीं देखा है? हमने ऐसी चीजें भारत में देखी है। तुर्की का रुख करते हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की की हुकूमत को इतनी अकल है कि तमाम तर इस्लामी मंजन के बावजूद भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस कायम करके, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है, वो आपने कायम करने हैं। इसी तरह पाकिस्तान का चीन बहुत बड़ा दोस्त है और चीन और इसराइल के जो ताल्लुकात है वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी बेवकूफ रियासत है जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखकर लगाया हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक सवाए इसराइल के लिए कारामद है। सोचा कि अगर ये कुलिया हुर्मत अर्ज़े वतन की अलामत है तो फिर पाकिस्तान का हर बासी ये कहने में हक सलामत है कि खुद को पाकिस्तानी कहने वालों, मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो कि ये कार्ड पाकिस्तान के तमाम हिस्सों सवाए मेरी अपनी जमीन वजीरिस्तान के लिए कारामद है। मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो और धो डालो मीर अली की गलियों में बच्चों के बहते लहू के दाग, बुझा डालो मेरी बस्ती में उम्मीदों के टिमटिमाते चिराग, नोच डालो मेरी माँ की आंखों से आश्ती के सर सराते शराब, पिला डालो मेरे बाप की लाश से कशीद करदा शराब, ताकि मैं हालते जनू में मंसूर बिन हुसैन बिन हल्लाज को ईमेल कर सकूं कि मंसूर आओ तुम भी मेरे साथ आज इस जुल्म के बाजार में पाबजौला चलो, दस्ते अफशा चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो, हाकिमे शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहरे जाना में अब्बा सफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआएं यारो चलो। और आरजू, आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है। और ये बात करते औरतों के हुकूक की, शर्म आनी चाहिए रे आरजू।